स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस एक नए मोड़ पर हैं। कई विवादास्पद इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने फ्रेंडशिप और क्लोज कोऑपरेशन के पाथ को फॉलो किया है। 2017 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 7 अप्रैल 2017 को जब पहली बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया विजिट पर आई थी, उस समय सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर शेख हसीना को रिसीव करने पहुंचे थे। पीएम मोदी के इस कदम की दोनों कंट्रीज की मीडिया ने खूब सराहना की। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन पॉलिटिकल के साथ साथ कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक टाइज से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की मदद से बांग्लादेश के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच रेल, रोड और वाटरवेज के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसी सेगमेंट में फेनी रिवर पर बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज बनाया गया है। विंडो ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहे जाने वाले त्रिपुरा के एक्स सीएम मानिक सरकार ने इस ब्रिज को बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद 2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क जून 2017 में स्टार्ट हुआ। ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फुली फंडेड है। इस ब्रिज को मैत्री सेतु का नाम दिया गया है क्योंकि इससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद है। फेनी रिवर पर जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद 9 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने वर्चुअली इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था, लेकिन ये ब्रिज अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में ये ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज के डिस्कशन में हम इसी मैत्री सेतु के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ इस वीडियो के माध्यम से इस ब्रिज के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। वहीं जानेंगे कि इसके ऑपरेशनलाइज होने से दोनों देशों के बीच रिलेशंस कैसे और भी ज्यादा बेटर होंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए बना ब्रिज मैत्री सेतु अगले महीने यानी सितंबर में पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इंडिया की डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज का भी पार्ट है, जिसका एम रीजन में चाइनीज इंटरवेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेटर और स्टेबल रिलेशंस क्रिएट करना है। त्रिपुरा के सबरूम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP का वर्क प्रोग्रेस में है। इस चेक पोस्ट के ओपन होने के बाद ही ब्रिज पर एंट्री पॉसिबल हो सकेगी। इंडिया ने चेक पोस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए 250 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें 91 करोड़ रुपीस सिर्फ लैंड एक्विजिशन पर स्पेंड किए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि सबरूम चेक पोस्ट का इनॉग्रेशन अर्ली सितंबर में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इंडिया विजिट के दौरान किया जा सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच ये 3rd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। करंटली बांग्लादेश और इंडिया के बीच 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी ICP हैं। ये ICPs अखौड़ा अगरतला और श्रीमंतपुर सोनामुरा है। ये ICPs दोनों देशों के लोगों के लिए ट्रैवल फैसिलिटेशन के पॉइंट्स के रूप में काम करते हैं। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साजू वजीद के मुताबिक सबरूम का 3rd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के इनॉग्रेशन के बाद मच अवेटेड इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज मैत्री सेतु साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच ट्रेड और कम्युनिकेशन के नए एवेन्यूज अनलॉक करने के लिए नेक्स्ट मंथ फंक्शनल हो जाएगा। साजू वजीद ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BSF, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ इमिग्रेशन काउंटर का दौरा किया और वर्क प्रिपरेशन और कंप्लीशन को लेकर एक मीटिंग की। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक इनिशियली मैत्री सेतु पर सबरूम के थ्रू सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट होगा। वहीं ग्रेजुअली जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा और इसमें अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा, तब कार्गो मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। पैसेंजर मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया साइड की ओर से BSF जवान्स की 126 बटालियन और बांग्लादेश की साइड से बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के 96 बटालियन तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, मैत्री सेतु नाम के इस ब्रिज के ऑपरेशनलाइज्ड होने से दोनों देशों की दोस्ती और भी मजबूत होगी। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन फेनी रिवर पर किया गया है, जो इंडिया के त्रिपुरा स्टेट और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री के रूप में काम करता है। फेनी रिवर त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और सबरूम टाउन के थ्रू फ्लो करते हुए आगे बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में फ्लो करती हुई एंड में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वहीं इस रिवर पर बने मैत्री सेतु से इंडिया के सबरूम और बांग्लादेश में लोकेटेड चिटागोंग पोर्ट के बीच के डिस्टेंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया है। अब इन दोनों लोकेशन के बीच के डिस्टेंस करीब 80 किलोमीटर रह गई है। ये ब्रिज त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से कनेक्ट करता है। रामगढ़ से बाई रोड चिटागोंग पोर्ट जा सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर है। वहीं ऑल्टरनेटिवली रामगढ़ से चिटागोंग पोर्ट तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरवेज का यूज किया जा सकता है।
मैत्री सेतु लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन को वाया सबरूम चिटागोंग पोर्ट से कनेक्ट करने वाला फास्टेस्ट लैंड रूट होगा। इस ब्रिज के ऑपरेशनलाइज होने से अगरतला इंडिया में एक इंटरनेशनल सी पोर्ट की क्लोजेस्ट सिटी बन जाएगी। ये ब्रिज दोनों कंट्रीज के बीच एक न्यू ट्रेड कॉरिडोर के रूप में काम करेगा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। साथ ही ये दोनों देशों के बीच सिविल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL ने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है। इसके बनने में 133 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई है। इस ब्रिज की लेंथ 1.9 किलोमीटर है और इसमें डबल लेन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकॉर्डिंग ये ब्रिज बांग्लादेश के साथ इंडिया के कॉर्डियल रिलेशंस को और भी मजबूत करेगा और ट्रेड टाइज को एनहांस करेगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और भी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। पीएम के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एनहांस करेगा और डीपर इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज के स्कोप को भी ओपन करेगा। दोस्तों, मैत्री ब्रिज को सही मायनों में गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड रीजन को बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से कनेक्ट करेगा। इससे दूसरे ईस्ट और साउथ ईस्ट इकोनॉमीज के लिए अनटैप्ड मार्केट्स अनलॉक होंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ट्रक्स को बांग्लादेश के थ्रू ट्रांजिट की इजाजत नहीं है, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर्टिकुलरली रेस्ट ऑफ कंट्री से आइसोलेटेड हो जाता है, जो सिर्फ 27 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे चिकन्स नेक कहा जाता है। ये रूट लॉन्ग और कॉस्टली है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू अगरतला से गुड्स 1600 किलोमीटर ट्रैवल करके कोलकाता पोर्ट पर पहुंचते हैं, जबकि बांग्लादेश के थ्रू यहां महज 450 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके पहुंचा जा सकता है। यदि इंडियन ट्रक्स के लिए बॉर्डर ओपन हो जाए, अगरतला से गुड्स को बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट तक सिर्फ 200 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा और पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 80% कम होगी। इस ब्रिज के अलावा इंडिया और बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स, रिवरीन वाटरवे सिस्टम्स और ट्रांसशिपमेंट के लिए पोर्ट यूटिलाइजेशन के थ्रू कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने त्रिपुरा और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में गुड्स मूवमेंट के लिए अपने 2 मेजर पोर्ट्स और 4 ट्रांसपोर्टेशन रूट्स तक एक्सेस को अप्रूव किया है। पोर्ट तक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए सबरूब में एक मल्टी मोडल ट्रांजिट हब भी डेवलप किया जा रहा है। इस हब में रोड और रेल दोनों कनेक्टिविटी होंगी, जिससे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दोस्तों, 2014 में पावर में आने के बाद मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से मैत्री ब्रिज भी एक है। ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बना एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लुक ईस्ट पॉलिसी का एम ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट करना है। वहीं मैत्री ब्रिज के ओपन होने से रीजन में ट्रेड और इकोनॉमी को बिग बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंडिया और बांग्लादेश इसके थ्रू और भी करीब आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।